हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पास द पिलो गेम। तो होता है क्या है, इस गेम के अंदर हम 4-5 लोग बैठ करके जो पिलो होता है उसको हम आपस में पास कर रहे होते हैं। और जब म्यूज़िक जो होता है वो प्ले हो रहा होता है बैकग्राउंड में, और जैसे ही कोई म्यूज़िक पॉज कर देता है तो जिसके हाथ में होता है वो ट्रूथ या डेयर वाला, या फिर उसको कोई सॉन्ग गाना पड़ता है, तो जो भी है वो करना पड़ता है उसको। पर लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो यूज़र पॉज़ करता है म्यूज़िक को, वो यहाँ पर नहीं होगा। हम इसको ऑटोमेटिकली म्यूज़िक को पॉज़ करवाएंगे और रैंडम टाइम पे इसको पॉज़ करवाएंगे। तो ये इसकी सबसे बड़ी फंक्शनैलिटी होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसे क्रिएट करते हैं आज। तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा कि ये प्ले होगा और कुछ 20 या 30 सेकेंड्स के अराउंड वापस पॉज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो 20 से 30 सेकंड का मैंने इसको टाइम दे रखा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ भी टाइम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम देना चाहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं जब इसको पॉज और प्ले करता हूँ तो यहाँ से वो आइकन गायब हो जाता है। दैट मीन्स जब प्ले हो रहा है तब वो आइकन म्यूज़िक वाला आता है और वरना नहीं आता है। तो हम यहाँ पर इसको मैनुअली भी प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, वो भी वर्क करेगा। बट लेकिन अभी हम इसको रैंडमली जो ऑटोमेटिकली जो है उसको पॉज ऑटोमेटिकली करवाएंगे। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक 21 सेकेंड्स पे पॉज हो चुका है। तो मैंने अपने फ़ोल्डर को डेस्कटॉप पे क्रिएट कर रखा है यहाँ पर, और उसको मैंने यहाँ पर अपने VS कोड में ओपन कर लिया है। मैं इस विंडो को मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर index.html में मैंने अपनी जो टेम्पलेट है उसको पहले से तैयार कर रखा है। बॉयलर प्लेट जो है उसको मैंने लगा रखा है यहाँ पे। उसका मैं टाइटल चेंज करूँगा और लिखूँगा पास द पिलो, और ये एक वेलकम स्क्रीन है तो वेलकम। और उसके बाद style.css को मैंने लिंक कर रखा है और यहाँ पर script.js को लिंक कर रखा है। बट यहाँ पर मैं डेफर एट्रीब्यूट लगाऊंगा क्योंकि ताकि हमारी जो script.js फाइल है वो पहले लोड हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ HTML लिखना। तो HTML में सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ कि जो H1 है उस पर हमारी साइट का नाम हो पास द पिलो, और यहाँ पर मैं कुछ इमोजी लगाना चाह रहा हूँ। और इतना करके मैं इसको सेव करूँगा। और यहाँ पर मैं स्टाइल और सीसेस में बता दूँ आपको कि यहाँ पर मैंने ये मार्जिन पैडिंग 0 और फॉन्ट फैमिली कंसोलस लिए इस बार मैंने। और अब इतना करके अगर मैं सेव करके इसको और ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर ये ब्राउज़र में ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ पास द पिलो, ये हमारी हेडिंग आ चुकी है। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक रैपर हो, div डॉट रैपर क्लास का एक रैपर हो और उसके अंदर एक स्पैन होगा। उस स्पैन में क्या होगा, म्यूज़िक का इमोजी होगा। तो म्यूज़िक का इमोजी जो है वो ये वाला म्यूज़िक का इमोजी मुझे चाहिए। और उसके अलावा मुझे इसको क्लास देनी है म्यूज़िक। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे टाइम होगा म्यूज़िक का, वो कुछ इस तरह से इस फॉर्मेट में होगा। और उसके जस्ट नीचे ऑडियो टैग होगा। तो ऑडियो टैग में जो SRC है वो मैं यहाँ पर ना दे करके इसके अंदर दूंगा। तो जो SRC है उसको मैं यहाँ पर जो हमारा जो म्यूज़िक फ़ाइल है उसको मैं लेकर के आता हूँ तुरंत। तो यहाँ पर मैं music.mp3 फाइल लेकर के आ गया हूँ यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ music.mp3। और ऑडियो टैग में मैं इसको हमेशा लूप पे चलाऊँगा। इसके अलावा इसको मैं एक ID दूंगा जिसका नाम होगा माई ऑडियो। ठीक है, अब इसके बाद सबसे लास्ट में इसको स्टार्ट करने के लिए, जो गेम को स्टार्ट करने के लिए बटन के अंदर मैं लिखूँगा प्ले, और इस बटन की जो ID है वो होने वाली है BTN प्ले। एक क्लास भी दे रहा हूँ मैं इसको, सॉरी क्लास, और वो क्लास है BTN। इतना करके सेव करूँगा और अब यहाँ पर आकर के रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पर अभी ये इमोजी आ चुका है, ये टाइम वाला स्पैन आ चुका है और प्ले बटन आ चुका है। अब इन सबको हम स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल और CSS में आऊँगा और सबसे पहले
जो हमारी हेडिंग है, उस हेडिंग में मैं क्या मॉडिफाई करना चाहूँगा, इसकी जो हाइट है उसको 80 पिक्सल करूँगा, क्योंकि 80 पिक्सल में इसको फिक्स करने के बाद जो रैपर है बाकी उसको दे दूँगा। और इसको पैडिंग जो है 1 रैम, फॉन्ट वेट इसको मैं दे रहा हूँ 500, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर करूँगा। इतना करने के बाद अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब इसके बाद मैं इन विंडो को साइड बाय साइड ओपन कर रहा हूँ पहले तो। अब इसके बाद जो है मैं अपना रैपर लूँगा, रैपर क्लास जो है उसको हाइट दूंगा मैं, बाकी बची जितनी भी हाइट है वो मैं इसको दे दूँगा, जो कैलसी 100 VH माइनस 80 पिक्सल। तो सिर्फ 80 पिक्सल माइनस करके बाकी पूरी जो व्यू पोर्ट की हाइट है वो मैंने इसको दे दी है। अब इसकी जो डिस्प्ले है वो फ्लेक्स कर रहा हूँ, और जो जस्टिफाई कंटेंट जो है उसको मैं कर रहा हूँ स्पेस अराउंड, ताकि ऑटोमेटिकली ये जो स्पेस है वो सबके बीच में बराबर आ जाए। और ये जो अभी है इसकी जो डिस्प्ले है मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम करना है। इतना करके अगर मैं स्पेस करूँगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कॉलम। और अगर मैं अलाइन आइटम सेंटर कर दूँ तो ये सेंटर में आ जाएंगे, अलाइन आइटम सेंटर, ये सारे सेंटर में आ चुके हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है कि जो मेरी म्यूज़िक क्लास है index.html में, यहाँ पर एक म्यूज़िक क्लास है और एक टाइम क्लास है और एक माई ऑडियो है। तो माई ऑडियो को तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डॉट म्यूज़िक जो है उसको मैं क्या करना चाहूँगा कि फ़ॉन्ट साइज़ 4 रैम, और इतना करूँगा तो फ़ॉन्ट साइज़ 4 रैम हो जाएगा। और जो टाइम है, डॉट टाइम जो क्लास है उसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ दूँगा 5 रैम। जो कलर है उसका वो ब्लैक ही रहने देते हैं। जो टेक्स्ट शेडो है वो इसको मैं देना चाहूँगा 0 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, ब्लैक। इतना करके सेव करूँ तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है अभी। अब हमारा लास्ट बटन बाकी रह गया, तो बटन को भी डिज़ाइन कर देते हैं। डॉट BTN क्लास थी इसकी मेरे पास, तो पैडिंग इसको मैं दूंगा 2 रैम, और इसकी जो विड्थ है वो मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ से। तो विड्थ जो है वो 200 पिक्सल कर देता हूँ, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ही ना हो बिल्कुल। बट अभी ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, 200 पिक्सल होने के बावजूद भी ये वर्क नहीं कर रहा है। डॉट BTN क्लास को मैंने लिया यहाँ पर, तो BTN क्लास मैंने यहाँ पर दे रखी है। अच्छा, मुझे यहाँ पर आईडी देना था, तो यहाँ पर ये जो है वो आईडी है इसकी, और ये जो है वो क्लास है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलती हो गई थी हमसे। अब ये वर्क कर रही है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 पिक्सल कर दूँगा, और आउटलाइन नन कर दूँगा इसकी। कर्सर जो है इसका वो पॉइंटर कर रहा हूँ मैं, और बैकग्राउंड कलर जो है इसका वो लाइट ग्रीन कर रहा हूँ, लाइट ग्रीन। इसको मार्जिन भी देना चाह रहा हूँ मैं 10 पिक्सल की। इतना करके सेव करूँ तो ये कुछ बटन इस तरह से हो गया है। रैम मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 रैम 2 रैम कर रहा हूँ, ताकि टॉप बॉटम से 1 रैम और लेफ़्ट राइट से 2 रैम। अब इसके बाद इसमें मुझे बटन के ऊपर एक होवर इफेक्ट लगाना है। कर्सर तो पॉइंटर हो चुका है, तो बटन के ऊपर होवर, उस पर मुझे क्या करना है कि बॉक्स शेडो लगा दूंगा मैं इस बटन के ऊपर। तो 0, 5 पिक्सल, 20 पिक्सल, ब्लैक, ये लगा दिया है मैंने। और अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बॉक्स शेडो लग जाता है। अब आती है हमारी CSS की बारी, सॉरी जावा स्क्रिप्ट की बारी। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए मैं यहाँ पर इस विंडो थोड़ा सेंटर में ले करके यहाँ से जो हमारी script.js वाली फाइल है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। साइड बार क्लोज कर दिया मैंने। अब index.html से हमको लेना क्या क्या है,
तो जो भी हमें सेलेक्ट करना है वो सब हम देख लेते हैं यहाँ से। एक तो हमें चाहिए स्पेन म्यूज़िक और स्पेन टाइम, और इसके अलावा ये बटन। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों को मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। सबसे पहले कॉन्स्ट म्यूज़िक स्पेन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्लास है तो म्यूज़िक डॉट लगाना नहीं भूलेंगे हम। तो ये तीनों आ चुके हैं हमारे पास। अब मुझे करना क्या है इसमें, सबसे पहले जब मैं प्ले पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो प्ले होना चाहिए म्यूज़िक। तो सबसे पहले म्यूज़िक की प्ले फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं सबसे पहले। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा कि यहाँ पर म्यूज़िक को प्ले करना है, तो अगर मुझे ऑडियो भी चाहिए होगा ये। तो इसकी भी आईडी मैंने दे रखी है, इसको भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पर आकर। तो जो BTN है, BTN प्ले डॉट ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक इवेंट लिसनर लगाऊंगा इसमें मैं। और क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन का नाम रखते हैं ऑडियो प्ले पॉज। और अगर क्या करना चाहिए मुझे इसके अंदर, मुझे ये करना चाहिए कि जो BTN का जो इनर टेक्स्ट है, BTN प्ले डॉट इनर टेक्स्ट अगर बराबर है प्ले के, तो मैं जो हमारी माई ऑडियो है डॉट प्ले कर दूंगा उसको मैं। और जो BTN प्ले है उसका इनर टेक्स्ट है उसको चेंज कर दूंगा पॉज में, पॉज कर दूंगा उसको मैं। इतना करके अगर मैं सेव करूं और यहाँ पर उस फंक्शन को लेकर के आऊँ, कॉपी कर देता हूँ यहाँ से, कॉपी करके पेस्ट। दैट मीन्स कि जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। तो मैं वॉल्यूम कम कर दी है मैंने, हाँ ठीक है। अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये प्ले हो रहा है, ये प्ले हो रहा है। मैंने इसको म्यूट कर दिया यहाँ से, मतलब म्यूज़िक प्ले हो रहा है। अब हम आपको उसको पॉज भी करना है, तो पॉज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एल्स कंडीशन लगा देता हूँ। एल्स जो माई ऑडियो है डॉट पॉज, और जो BTN प्ले का जो इनर टेक्स्ट है उसको मैं प्ले में चेंज कर दूंगा। इस बार मैंने इसको प्ले में चेंज कर दिया है, तो अब ये दोनों चीज़ें काम करेगी हमारे साथ। तो मैं यहाँ पे अगर प्ले करता हूँ उसको, तो ये म्यूट कर रखा है मैंने, इसको अनम्यूट करता हूँ। मतलब ये म्यूज़िक जो है वो अभी प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको मुझे थोड़ा सा और आवाज़ कम करनी चाहिए इसकी थोड़ी सी। तो म्यूज़िक प्ले हो रहा है। अब अगर मैं पॉज पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये पॉज हो जाता है, ठीक है। बट हमको चाहिए क्या कि रैंडम टाइम के लिए वीडियो जो म्यूज़िक जो है वो चले और फिर उसके बाद पॉज हो जाए, क्योंकि जो पिलो है वो जो हमारे जो प्लेयर्स होंगे सारे वो खेल रहे होंगे, पिलो पास कर रहे होंगे, तो उस टाइम पर रैंडम टाइम में उसको पॉज होना है। तो पॉज हम नहीं करेंगे, वैसे हम कर सकते हैं क्योंकि अगर मैं प्ले करूं और इसको पॉज कर सकता हूं तो यूज़र चाहे तो इस तरह से भी कर सकता है। पर मैं चाहता हूं कि इसको रेंडमली 20, 30 या फिर 35 सेकेंड्स के अंदर रैंडम टाइम में इसको पॉज कराएं ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए हम सेट इंटरवल फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो सेट इंटरवल जो होता है उसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे इसमें कि, तो जो इंटरवल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या जब भी उसको हम क्लियर करते हैं, जब क्लियर इंटरवल करते हैं तो वो एक आईडी लेता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले लेट इंटरवल आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके बाद इंटरवल आईडी इज इक्वल टू सेट इंटरवल। स्निपेट का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्टली। आप भी VS कोड में होंगे तो आप डायरेक्टली अगर टाइप करेंगे सेट इंटरवल तो ऑटोमेटिकली ये स्निपेट मिल जाएगा आपको।
तो यहाँ पे मैं 1 सेकेंड्स में इसको चलाना चाहता हूँ हर बार। और उसमें करना क्या चाहता हूँ मैं कि जो हमारा जो ये टाइम है, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम को चेंज करना है मुझे यहाँ पर सबसे पहले। तो इस टाइम को चेंज करने के लिए पहले एक फंक्शन बनाऊँगा मैं। फंक्शन का नाम होगा टाइम एज सेकेंड्स, ठीक है। और ये लेगा क्या, सेकेंड्स लेगा पैरामीटर में। और उसमें हम करेंगे क्या कि 3 वेरिएबल बनाऊंगा मैं। एक वेरिएबल HR जो कि क्या करेगा, मैथ डॉट फ्लोर, जितने भी सेकेंड्स आए हैं हमारे पास उनको डिवाइड करेगा 3600 से। और सेम ऐसे 3 चाहिए मुझे। तो सेकंड वाला जो है वो होंगे मिनट, और थर्ड वाला जो है वो होंगे सेकेंड। तो मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पर मुझे क्या करना है कि सेकेंड्स माइनस HR इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 60। इसका मतलब क्या हुआ कि जब जो सेकेंड्स हैं हमारे पास उनको मैं यहाँ पर डिवाइडेड नहीं आएगा, उनमें से मैं माइनस कर रहा हूँ जितने भी आवर आ चुके हैं उनको 36 से मल्टीप्लाई करके। तो उससे क्या होगा कि हमारे पास बचेंगे मिनट, और जितने भी सेकंड बचेंगे उनको डिवाइड करेंगे 60, तब मिनट बचेंगे हमारे पास। तो इससे मिनट आ जाएंगे हमारे पास। और जो बाकी बचे हुए हैं सेकेंड्स, उनमें से वापस मैं HR माइनस करूँगा, HR इंटू 3600 माइनस वापस मिनट भी माइनस करने हैं। तो मुझे मिनट को माइनस करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ नहीं करना है मुझे। तो हुआ क्या इस फंक्शन में, मैं एक बार वापस बता देता हूँ कि जो टाइम है यहाँ पर हम सेकंड्स देंगे, उसको ड्यूरेशन देंगे उसकी, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा कि जो उसमें से आवर, अगर म्यूज़िक इतना बड़ा है कि जिसमें कि घंटे भी हैं, तो वो उनको घंटों को निकालने के लिए क्या करेगा कि जितने भी सेकंड्स आए हैं उनको डिवाइड करेगा 3600 से। और फिर उसके बाद मिनट निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जितने भी सेकंड्स हैं उसमें से वो जो घंटे हैं जितने, उतने सेकंड्स निकाल देंगे और फिर डिवाइड करेंगे 60 से। दैट मीन्स हमारे पास सेकंड्स बचेंगे यहाँ पर, और जो मिनट्स हैं वो यहाँ पर निकल के आ जाएंगे। और फिर हम मिनट्स को भी यहाँ पे इंटू करके यहाँ पे माइनस कर देंगे, और घंटे को भी माइनस कर देंगे। तो हमारे पास बचे हुए सेकंड्स बच जाएंगे। और फिर हम इसको करेंगे क्या कि जो इफ़ अगर मिनट जो हैं वो लेस देन है 10 से, तो फिर मिनट इज इक्वल टू 0 प्लस मिनट। और इफ़ सेकेंड्स जो हैं वो लेस देन है 10 से, तो सेकेंड इज इक्वल टू 0 प्लस सेकेंड्स। इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ कि जब भी है ना हमारे पास घड़ी में जो डिजिटल क्लॉक होती है उसमें टाइम जब आता है, तो फिर जब अगर 1 बज रहा होता है तो 01 लिखा हुआ आता है वहाँ पे, और अगर 9 बज रही होती तो 09 लिखा हुआ हो रहा था। बट 12 बज रही होती तो पूरा 1 2 लिखा हुआ आ ही रहा है। तो जब भी 10 से छोटी जो कोई भी संख्या होती है वहाँ पर उसके पहले 0 लगा हुआ रहता है। तो वो यहाँ पर मैं 0 लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मिनट अगर 10 से कम है, दैट मीन्स 9 है, तो वहाँ पर उसके साथ में एक 0 जोड़ दो। तो वो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। और उसके बाद मैं रिटर्न कर दूँगा। क्या करूँगा, रिटर्न किस फॉर्मेट में करूँगा कि मिनट के फॉर्मेट में मैं रिटर्न कर रहा हूँ उसको। और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा रहा हूँ, और उसके बाद जितने भी सेकंड्स हैं वो, तो यहाँ पर मिनट्स कितने और सेकंड्स कितने हैं वो यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। तो ये अब टाइमिंग यहाँ पर इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम इजीली। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ से बाहर निकाल रहा हूँ कट करके, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर इस फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ कैसे कर सकता हूँ कि जो हमारे पास जो टाइम स्पैन है, उस टाइम स्पैन के अंदर मुझे उस टाइम को ले जाना है। तो टाइम स्पैन डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू
जो हमारे फंक्शन का नाम है टाइम एज सेकेंड्स, और ये क्या लेगा कि जो हमारा माई ऑडियो है उसकी जो करंट टाइम, उसका जो करंट टाइम जब वो प्ले हो रहा है तो करंट टाइम जो है वो ये लेगा, और टी जो है यहाँ पर कैपिटल है। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को। तो जो टी है वो यहाँ पर कैपिटल है, इसको मैंने इसके बराबर कर दिया है। और फिर अगर मैं इसको इतना सेव करने के बाद यहाँ पर प्ले करता हूँ तो देखते हैं वो चेंज होता है कि नहीं होता है। तो वो चेंज नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, चेंज सही से चेंज नहीं हो रहा। तो मैं इसको भी पॉज करूँगा और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने क्या गलती करी इसमें। तो यहाँ पर मैंने गलती ये करी है कि यहाँ पर मुझे इसको ब्रैकेट में रखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाना चाहिए सबसे पहले तो, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाना चाहिए। तो अब जो है, जो ये सेकंड्स हैं वो यहाँ पर इससे पहले इसको सॉल्व करेगा ये यहाँ पर, और फिर उसके बाद डिवाइड करेगा 60 से। तो अब अगर मैं इसको सेव करके यहाँ पर आऊँ और प्ले बटन पे क्लिक करूँ तो ये 1 2 अब ये वर्क कर रहा है प्रॉपर। और मैं चेक करूँगा कि यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है वो प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैं प्ले करता हूँ उसको, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। यहाँ पर 0 1 आ रहा है और यहाँ पे भी सेकंड्स बराबर वर्क कर रहे हैं। तो मैं यही चाहता था और ये वर्क कर रहा है। इसको मैं पॉज कर रहा हूँ यहाँ पर, और अब मुझे आगे बढ़ना है। तो इसमें मुझे क्या करना है कि एक रैंडम नंबर पे म्यूज़िक पॉज हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फंक्शन, तो वो फंक्शन करेगा क्या यहाँ पर, उसका मेन काम होगा कि हमें दो नंबर के बीच में एक रैंडम नंबर चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फंक्शन का नाम है गेट रैंडम नंबर, और यहाँ पर मैं इसको इंटीजर कर देता हूँ, इंट। और ये यहाँ पर लेगा क्या, एक तो मिनिमम मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू लेगा। तो जो भी मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू हम उसको प्रोवाइड करवाएंगे। मान लो कि 20 से 30 के बीच में चाहिए हमें, तो 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड्स के बीच में म्यूज़िक को पॉज करवाना है। तो वो यहाँ पर मिन वैल्यू में 20 और मैक्स वैल्यू में 30। तो यहाँ पर जो 30 है वो इंक्लूडिंग नहीं होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि ये रिटर्न क्या करेगा, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर मैथ डॉट रैंडम का यूज़ करूँगा मैं, और उसको मैं इंटू करूँगा। यहाँ पर गौर करना कि मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो मैक्सिमम जो नंबर है उसमें से माइनस करूँगा मिनिमम को, और उसके बाद बाहर में उसमें प्लस कर दूँगा मिनिमम। तो जो मिन वैल्यू है मतलब मिनिमम जो नंबर है उसको मैं बाद में प्लस भी कर रहा हूँ। अब इसके बाद इस फंक्शन को मैं यहाँ पे यूज़ कैसे करूँगा वो यहाँ पर आके पता करते हैं। कि मुझे क्या करना है कि जब ये जो माई ऑडियो है उसको ऑन प्ले, जब वो ऑन प्ले है तभी मुझे इसको चलाना है इंटरवल को। तो मैं इसको बिना मतलब नहीं चलाऊँगा, डायरेक्टली चलाऊँगा तो क्या मतलब ही क्या है हमारे पास। तो इसको जब वीडियो जब प्ले होता है, वीडियो क्या ऑडियो जब प्ले होता है तो अब मैं इसको चलाऊँगा। तो यहाँ पर ऑन प्ले मेथड से मैंने इसको इसके अंदर लेकर के आ गया हूँ मैं, और इंटरवल यहाँ पर चला रहा हूँ। और उस इंटरवल के अंदर जो पॉज टाइम है उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ बाहर एक इंटीजर बना लेता हूँ मैं पॉज टाइम के लिए, और उसकी जो वैल्यू है वो गेट रैंडम इंट से लेकर आऊँगा। और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू ले रहा हूँ अभी 5 से लेकर के 10 के बीच में। तो 5 से 10 सेकंड्स के बीच में वो टाइम आएगा। बाद में हम इसको 20 से 30 सेकंड कर देंगे, बट अभी मैं 5 से 10 सेकंड ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो में टाइम ज़्यादा ना लगे इसलिए। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर इस इंटरवल के अंदर आकर के एक फंक्शन लगा करके इफ़ कंडीशन चेक करूँगा कि मैथ डॉट फ्लोर के अंदर जो माई ऑडियो है उसकी जो करंट टाइम, उसका जो करंट टाइम है वो ट्रिपल इक्वल टू पॉज। डायरेक्टली मैं पॉज टाइम कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली पॉज टाइम लिख करके
और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, पॉज कर दूँगा। तो माई ऑडियो डॉट पॉज, और उसके बाद पॉज होने के बाद उसको टेक्स्ट को चेंज भी करना है उस बटन के। तो उस बटन btn प्ले डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू प्ले करना है ना, तो प्ले कर दूंगा इसको मैं वापस। ठीक है, इतना करके अगर मैं सेव करूं इसको, तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर मैं इसको प्ले कर रहा हूँ तो ये प्ले हो रहा है। अब वेट करता हूँ 5 से 10 सेकंड के बीच में इसको पॉज होना है कैसे भी करके। तो ये 7 सेकंड पे रैंडम नंबर पे पॉज हो चुका है। ठीक है, तो बाद में नंबर को हम यहाँ पे चेंज कर देंगे। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, हाँ हो गया ना, चेंज हो गया है। तो मैं यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो ये प्ले हो जाएगा, पॉज हो जाएगा। अभी मुझे अब इसमें क्या करना है कि जो पॉज टाइम है उसको मुझे इंक्रीज़ भी करते रहना है यहाँ पर, क्योंकि अगर मैं पॉज टाइम को इंक्रीज़ नहीं करूँगा तो अगली बार ऑटोमेटिकली कैसे होगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको कमेंट करके सेव करूँ, तो मैंने यहाँ पे प्ले कर दिया इसको। अभी ऑटोमेटिकली पॉज हो गया। बट अगर मान लो कि जब वो यूज़र आया उठ करके, जब वो खेल रहे हैं जो ग्रुप में, उसमें से एक यूज़र आया उठ करके और वो वापस प्ले करके चला गया यहाँ पर, ठीक है, तो अगली बार वापस कैसे पॉज होगा ऑटोमेटिकली। तो उसको पॉज करने के लिए मैं यहाँ पर पॉज टाइम को इंक्रीज़ कर दूँगा और वापस इसी इंटरवल के अंदर मैच करूँगा। तो जब इंक्रीज़ करूँगा तभी तो इससे मैच होगा ना, वरना तो वो उतना ही रह जाएगा सिर्फ, तो वो मैच नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसको मैं प्लस इक्वल टू गेट रैंडम इंट, और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ उसको वापस अगेन 5 से 10 सेकंड ही दे रहा हूँ। अभी मैं इसको छोटी वैल्यू दे रहा हूँ। तो इतना करने के बाद अब क्या होगा कि ये वापस अगेन भी पॉज होगा, ये वापस अगेन भी वापस पॉज होगा। तो मैं प्ले करता हूँ इसको। तो पहली बार ये 7 पे पॉज होगा। अब यूज़र आएगा और प्ले करके चला जाएगा वापस, और हम वेट कर रहे हैं इसको वापस कम से कम। तो ये 12 सेकंड, मतलब कम से कम 20 सेकंड के अंदर उसको पॉज होना था वापस। तो 12 सेकंड पे ये वापस पॉज हो चुका है। तो अब ये अगली बार ऑटोमेटिकली पॉज होता रहेगा बार बार। बट मुझे इसको लूप भी करवा रखा है मैंने यहाँ पर index.html में मैंने इसको लूप करवा रखा है, मतलब ये लगातार चलता रहेगा ये म्यूज़िक। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, जब म्यूज़िक चेंज होता है तो उसके जो पॉज टाइम वाली वैल्यू है उसको वापस रीसेट कर दो। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगाऊंगा कि जो match.floor माई ऑडियो डॉट करंट टाइम अगर बराबर है match.floor ड्यूरेशन, माई ऑडियो डॉट ड्यूरेशन -1 कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये -1 मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं इसको 1 सेकंड पहले ही चेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि पॉज टाइम है उसको रीसेट करना है। तो रीसेट करने के लिए मैं यहाँ पर इसको क्या कर दूँगा कि गेट रैंडम इंटीजर फ्रॉम 5 to 10। तो अब अगर मैं इस म्यूज़िक को पूरा भी चला दूँ ना अगर, तो इसकी जो लेंथ है लगभग 3 मिनट 31 सेकेंड्स है लगभग, और उसको मैं पूरा प्ले करके चलाऊँ अगर, तो ये एट दी एंड में आकर के अगली बार वापस लूप में चलने लगेगा। और ये वाला जो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन जो कंडीशन है ये, वो चेक करेगी कि इसको वापस रीसेट कर दो, तो वापस रीसेट हो जाएगा यहाँ पर ये, और इसी इंटरवल में हमारा काम हो जाएगा। और अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब कोई इसको पॉज कर रहा है तो इस इंटरवल को क्लियर कर दो, क्योंकि हमने यहाँ पर एक आईडी बनाई थी इंटरवल को क्लियर करने के लिए। तो उसको मैं पॉज करते वक्त यूज़ करना चाहूँगा। तो पॉज करते वक्त ऐसा यूज़ करूँगा मैं कि जो माई ऑडियो डॉट ऑन पॉज
एक मेथड है, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो पॉज हुआ है जब, तो अब मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो क्लियर करने के लिए करूँगा क्लियर इंटरवल, और ये लेता है आईडी लेता है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आईडी नंबर लेता है। तो मैं यहाँ पर उसको इंटरवल आईडी दे दूँगा और सेव कर दूँगा। इतना करके सेव कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि जब मैं प्ले करता हूँ तब ये म्यूज़िक का जो इमोजी है वो नज़र आना चाहिए, और बाकी अगर पॉज हो रहा है वीडियो तो वो नज़र नहीं आना चाहिए, ये यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो हमारा म्यूज़िक वाला जो था ऊपर सेलेक्ट किया था म्यूज़िक स्पैन, तो उसको मैं कैसे करूँगा मैनेज। उसको मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पर इवेंट डॉट लिसनर में आऊँगा, सॉरी सेट इवेंट इंटरवल के अंदर आऊँगा, और यहाँ पर म्यूज़िक स्पैन जो है जब सेट इंटरवल हुआ तो ऑन प्ले, इस ऑन प्ले के जस्ट यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा कि स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इज इक्वल टू हिडन कर दूँगा, सॉरी हिडन क्या विजिबल करूँगा, क्योंकि प्ले करते वक्त तो मुझे विजिबल होना है इसको। और इसी लाइन को मैं कॉपी करके जब हम पॉज कर रहे हैं इसको यहाँ पर, तब मैं इसको हिडन कर दूँगा। ठीक है, तो हिडन कर दिया मैंने। अब इसको अगर मैं सेव करूँ यहाँ पर आकर के और प्ले करूँ तो अभी तो ये शो हो ही रहा है, तो और अगर पोस्ट करता हूँ तो वो हाइड हो चुका है। बट अगर ये जो शो हो रहा है ना, उसको मैं स्टाइल डॉट सीएसएस से यहाँ पे एडिट करना चाहूँगा कि जो हमारा म्यूज़िक जो था डॉट म्यूज़िक क्लास जो थी उसमें मैं विजिबिलिटी हिडन कर दूँगा डायरेक्टली। शुरुआत से विजिबिलिटी हिडन हो गई यहाँ पर, वो नहीं नज़र आएगा हमें यहाँ पर, बट अगर मैं इसको प्ले करूँगा तब वो नज़र आएगा। ठीक है, तो अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है यहाँ पर, और फुल स्क्रीन पे ये सेम ऐसा ही नज़र आ रहा है, और मोबाइल स्क्रीन पे भी ये बिल्कुल बराबर नज़र आ रहा है अभी ये। अब इसमें क्या कमी है मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करके इसको, और ये लास्ट टाइम चेक करना चाह रहा हूँ कि भाई जब इसको फुल वीडियो लूप पे हो जाता है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सबसे पहले, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इसकी जो फाइल साइज़ की जो टाइमिंग है वो 3.31 सेकेंड्स है लगभग। तो 3 मिनट 31 सेकेंड्स है। इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर रहा हूँ और इसको भी क्लोज़ करके अब मैं इसको यहाँ से प्ले करके और 3 मिनट 30 सेकेंड तक वेट करूँगा और देखता हूँ कि ये अगेन वापस पोज होता है कि नहीं होता है, ये मुझे चेक करना है। तो मैं इसके लिए यहाँ पर इसको प्ले कर रहा हूँ और वेट करूँगा। तो ये 5 सेकेंड में प्ले पॉज वर्क कर रहा है इसका। तो उसको मैं सबसे पहले यहाँ से एडिट करना चाहूँगा, क्योंकि जब हम रियल टाइम में खेल रहे होंगे तब हमें 5 सेकेंड में पॉज नहीं करवाना है, इतनी देर तो हमें बैठने में लग जाएगी वापस प्ले करके। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसको मैं 20 सेकेंड कर दूँगा, यहाँ पर 20 सेकेंड और यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 सेकेंड ही रहने देते हैं। ठीक है, तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स और हर जगह पे मैं यही करना चाहूँगा। अब मैंने इसको सेव कर दिया। अब अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो 20 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड के बीच में इसको रैंडमली पॉज होना है। तो ये 21 सेकेंड्स पे पॉज हो चुका है। अब अगर मैं इसको वापस प्ले कर देता हूँ, कोई यूज़र उठ के आएगा और प्ले करके चला जाएगा, वापस बैठ जाएगा, पेलो जो है वो वापस पास होने लगेगी लोगों के बीच में और हम वापस इसका वेट कर रहे हैं। तो लगभग 60 सेकेंड्स के अंदर इसको वापस पोज होना है। तो 44 सेकेंड्स पे ये अगेन हो चुका है। तो मैं इस पर इसको तो अब मैं चेक कर रहा हूँ इसको वापस ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
क्योंकि ये चेंज हो चुका है उस जगह पर। और मैं चेक कर रहा हूँ इसको 20 सेकेंड्स के अंदर इसको पहुँच होना चाहिए। रीसेट हो चुका होगा तो 25 सेकेंड्स पे ये पॉज हो चुका है। और लास्ट टाइम मैं इसको ये देख रहा हूँ कि इंस्पेक्ट करने पर कोई भी एरर तो नहीं है। कंसोल क्लियर है, इसमें कोई एरर नहीं है। और तो अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसको मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ नेटलीफाई पे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक रेपो बनाऊँगा। तो यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस करेंगे टर्मिनल ओपन करने के लिए, टर्मिनल ओपन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर सबसे पहले गिट इनिट करूँगा मैं और एंटर प्रेस करूँगा तो ये गिट इनिशियलाइज हो जाएगी। और उसके बाद जो भी है सब कुछ गिट ऐड डॉट करूँगा, स्टेज एरिया में चल जाएगा, सब कुछ हमारा स्टेजिंग हो जाएगा। और गिट स्टेटस अगर मैं चेक करूँ तो हमारे पास 4 फाइल आ चुकी हैं। अब मैं गिट कमिट करूँगा -m इनिशियल कमिट, एंटर प्रेस करूँगा तो ये सब कुछ रेडी है। अब मुझे ये करना है कि एक रिपो बनानी है। इस विंडो में मैं अपनी जो गिटहब है उसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एक मैं नई रिपो बनाऊँगा, न्यू बटन पे क्लिक करूँगा और इस रिपो का नाम है पास द पिलो और नाम अवेलेबल है ये, पब्लिक ही रखेंगे इसको हम। और क्रिएट रिपो। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको गिट रिमोट ऐड ओरिजिन कॉपी करूँगा पूरा और यहाँ आकर के पेस्ट कर दूँगा और एंटर प्रेस करूँगा। अब मुझे क्या करना है, गिट पुश -u ओरिजिन में, ठीक है। तो गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर, क्योंकि हमारी मास्टर ब्रांच है। एंटर प्रेस किया मैंने। ये एक तो मेरी गली में काफ़ी तरह तरह की आवाज़ें होती रहती हैं, काफ़ी डिस्टर्ब होता है। गिट पुश हो रहा है, ये लगता है नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है मेरा, क्योंकि मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या मोबाइल थोड़ा दूर पड़ा हुआ है यहाँ से, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। हो गया, ये पुश हो चुका है। तो यहाँ पर आकर के अगर मैं रिफ़्रेश करूँ अपनी इस विंडो में, रिफ़्रेश करूँ उसको, तो यहाँ पर ये होना चाहिए। तो एक काम तो हो सकता है कि मैं गिटहब पर ही इसको अपलोड कर दूँ, गिटहब पेजेस में इसको अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, गिटहब पेजेस में अपलोड कर देता हूँ उसको। यहाँ पर सेटिंग में क्लिक करूँ और डायरेक्टली गिटहब पे अपलोड हो जाएगा ये। तो गिटहब पे चेक करता हूँ एक बार, गिटहब पेजेस में जा कर के यहाँ पर पेजेस पे क्लिक करके और यहाँ पर डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच। तो यहाँ पर मैं अपनी ब्रांच का नाम है मास्टर, यहाँ से रूट फोल्डर इसका यही है और सेव करूँगा इसको मैं। तो पेज बन के तैयार होना चाहिए हमारे लिए। तो ये रीलोड हुई और हमारा जो पेज है वो बन के तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक। यहाँ से मैं पब्लिश भी कर सकता हूँ। यहाँ पर विजिट साइट पे क्लिक करके और इस साइट को विजिट करते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारी साइट ओपन हो चुकी है और यहाँ पर ये वर्क कर रहा होगा। तो म्यूज़िक जो है उसको लोड होने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा म्यूज़िक जो हो वो कम से कम 3-4 MB का हो गई होगा और मेरा नेटवर्क अभी स्लो है यहाँ पर। तो वेट कर लेते हैं। हाँ, ये प्ले हो चुका है म्यूज़िक। अब पॉज होने का वेट भी करते हैं हम। तो ये 23 सेकंड पे पॉज हो गया, मतलब 20 से 30 सेकंड के अंदर ये पॉज हो चुका है। प्रॉपर वर्क कर रहा है, बट इसका जो URL है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करूँगा, वापस इसको नेटलीफाई पे अपलोड करूँगा। तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा अनपब्लिश साइट। तो अनपब्लिश हो चुका है ये। अब ओपन करूँगा नेटलीफाई।
app.netlify.com टीम्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक नई साइट को बिल्ड करना है। तो ऐड अ न्यू साइट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पर, और स्टार्ट फ्रॉम या फिर डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर जो भी है हमारे पास उसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको डेस्कटॉप पे जो मेरा पास द पिलो वाला फोल्डर है उसको अपलोड कर देता हूँ। डू दिस ओनली इफ़ यू ट्रस्ट दिस साइट। ओके, हम ट्रस्ट करते हैं इस पर। मैं अपलोड कर रहा हूँ। अपलोडिंग चल रहा है, वेट करते हैं इसका भी। तब तक हम इसका डोमेन जो है उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉय होगा, टाइम लेगा ये, क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर ऑप्शन एडिट साइट नेम, और इसको मैं साइट को नाम दे रहा हूँ पास द पिलो। तो ये जो है ना छोटा नाम है, अच्छा लगता है, पास द पिलो .netlify.app। इसको मैं सेव करूँगा और शायद ये मुझे मिल जाना चाहिए। मिल गया मुझे, ठीक है। तो ये अवेलेबल था, डोमेन फ्रीली अवेलेबल है, और इसको मुझे मिल भी चुका है ये। अब अगर मैं साइट ओवरव्यू पे आऊँ तो वो अपलोडिंग अभी भी चल ही रही है यहाँ पर। तो ये अभी तक डिप्लॉय नहीं हुई है और कोई इश्यू आ रहा है इसमें, लगता है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर अगेन अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अगेन अपलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर कैंसिल डिप्लॉय पे क्लिक करूँगा। यस, कैंसिल डिप्लॉय, और डिप्लॉय मैन्युअली पे क्लिक, वापस डिप्लॉय मैन्युअली करना पड़ेगा। तो डिप्लॉय सेटिंग पे जाता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिला मुझे, कहाँ पर मिला था मुझे, मुझे जाना है बिल्ड एंड डिप्लॉय, और उसके बाद कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, और उसके बाद लिंक रिपोजिटरी पे मैं क्लिक करता हूँ। तो मैं जो गिटहब की जो रिपो है उसको लिंक कर देता हूँ यहाँ पर। तो उसको लिंक करने के लिए वापस मुझे ये वेरिफिकेशन देना पड़ेगा, और ऑथराइजेशन, और करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको। यहाँ पर मैं आगे कॉन्फ़िगर द नेटलिफाई ऐप ऑन गिटहब, तो उसका नाम था हमारे पास। सबसे पहले तो यहाँ पासवर्ड कंफर्म करूँगा। हाँ, तो नाम क्या था उसका, पास द पिलो। तो पास द पिलो, उसको मुझे यहाँ पर ऐड करना है, पिलो, पास द पिलो। इसको ऐड करने के बाद सेव करना है यहाँ पर। अब ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ पर वो रिपो आ चुकी है हमारे पास, और यहाँ पर मैं उसको कनेक्ट करूँगा पास द पिलो वाली को, और डिप्लॉय साइट करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने जो डायरेक्ट index.html को दिखाना है पेज पर। एक सिंगल पेज वेबसाइट है हमारी, प्रोसेसिंग चल रही है इसमें। साइट इज़ लाइव, इस बार तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ओपन, पब्लिश, डिप्लॉय, बैक करूँगा और साइट लिंक पे क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाना चाहिए। गॉड ग्रेस, ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पर मैं वापस को प्ले कर लेता हूँ, सॉन्ग के प्ले होने का वेट भी कर लेते हैं। तो प्ले हो रहा है सॉन्ग, और पोज होने का वेट भी कर लेते हैं अब हम। तो अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ी देर में कुछ चेंजेस किए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक तो क्या किया कि फेवाइकन जनरेटर वाली साइट पर जा कर के और एक फेवाइकन बनाया है जिसमें कि पिलो है बेसिकली। तो एप्पल आइकन डॉट png अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर आपको ओपन करके, तो यहाँ पर एक पिलो है, उसको मैंने png फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और फेवाइकन बना दिया कैसे भी करके। आप भी इजीली फेवाइकन जनरेटर जो साइट है उस पर जा कर के आप बना सकते हैं। तो ये जो है ये पिलो एक इमेज बन चुकी है। तो यहाँ पर सारे जो फेवाइकन है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। और उसके अलावा जो music.mp3 है उसकी जगह पे मैंने एक और नई फाइल बनाई है। इसमें क्या है कि जो ये वाली जो फाइल थी वो कम से कम 8 MB की थी, 8 MB 13 KB की है।
जबकि ये वाली जो है 2.91 MB है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसलिए मैं इस बार इस वाली को रखूँगा। तो इस वाली को मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दी और यहाँ पर मैं इसको music.mp3 फाइल के और सेव कर दिया है मैंने यहाँ पे इसको। तो अब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा कि कमिट भी तो करना पड़ेगा चेंजेस को। तो Ctrl+J प्रेस करूँगा टर्मिनल ओपन करने के लिए और मैं इसको यहाँ पर कमिट करके और पुश कर देता हूँ मैं इसको। और फिर उसके बाद जो ये साइट है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगी कि जो इसका फाइव आइकन है वो नज़र आने लग जाएगा यहाँ पर। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि जो index.html वाली फाइल है उस पर अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करूँ तो विंडो में ये कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आइकन आ रहा है, ये फाइव आइकन आ चुका है। और जो म्यूज़िक है वो तो हमें ऑनलाइन ही पता चलेगा जब हम उसको ऑनलाइन प्ले करेंगे। तो 2.91 MB और 8 MB में बहुत काफ़ी फ़र्क होता है। तो जल्दी हमारी फ़ाइल लोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसका फ़र्क हम ऑनलाइन देख पाएंगे, इजीली आप देख पाएंगे। आपको मैं लाइव URL प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं कमिट कर देता हूँ यहाँ सबसे पहले। तो पुश हो चुका है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब आप लाइव URL पे जाकर देख सकते हैं इजीली। थोड़ी देर में वो कॉन्फ़िगर करके वहाँ पे अपलोड कर देगा गिट रिपो से नेटलीफाई पे। तो इन सब का जो लिंक है, सोर्स कोड है, सब कुछ उसको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो यार कमेंट में, क्योंकि पूछोगे नहीं जब तक तो इंटरेक्शन हो नहीं पाएगा ना। पूछो, जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको पूछ सकते हो आप इजीली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो उसको, वीडियो शेयर भी कर सकते हैं आप और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।